छोड़ देता है। ठीक, रहने दे केस, अब हम लोग बूढ़े शूढ़े लोग हो गए, केस कितना रहेगा। ठीक, आज फिर हम लोग करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल। एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि ये वही सवाल है, बार बार कह रहा हूं, प्रत्येक क्लास में मैं ये बात जरूर कह देता हूं, आज फिर कहूंगा, ये वही सवाल है जो पहले ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखें, हो सके तो इस क्वेश्चन को याद करें ताकि एग्जाम में आपको टेंशन ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है, एक बार सवाल को देखिए। सवाल यह है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी ने कुछ कविताएं लिखी थी। कौन सी कविताएं लिखी थी अशोक वाजपेयी ने? अभिन्यो। अभिन्यो एक देश का नाम है या एक शहर का नाम है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अभिन्यो एक देश, एक शहर का नाम है जो कहां है? फ्रांस में। फ्रांस के एक शहर का नाम है अभिन्यो। तो ये वहां की कहानी जो अशोक वाजपेयी जी ने लिखी है। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन है। इसका जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ? याद नहीं है, बहुत दुख की बात है। ये तो काफी दुख की बात है कि क्वेश्चन याद ही नहीं है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941। कंफर्म हो? ठीक, बिल्कुल सही आंसर है, बैठ जाओ। 16 जनवरी 1941 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र रहा है ये अभिन्यो रहा है। कौन सा रहा है? अभिन्यो। अभिन्यो किस देश में है? क्वेश्चन है कि अभिन्यो किस देश में है। तो अभिन्यो जो है फ्रांस का एक फ्रांस के एक शहर का नाम अभिन्यो है। तो अभिन्यो पूछेगा किस देश में है, तो हम लोग कह देंगे फ्रांस में है। आगे आते हैं। लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? तो लेखक हिंदी टाइपराइटर लेके गए थे, 3-4 किताबें लेके गए थे, कुछ संगीत के टिप्स लेके गए थे और उपयुक्त सभी हम लोग मारेंगे, ये सारी चीजें लेके गए थे। आगे आते हैं। ला सत्रूज क्या है? तो ला सत्रूज, ईसाई मठ को ला सत्रूज कहते हैं। तो यहां पे ईसाई मठ है। ला सत्रूज क्या है? तो यह एक ईसाइयों का एक मठ है। ला सत्रूज का धार्मिक उपयोग कहते हैं कब से कब तक होता रहा? तो ला सत्रूज का धार्मिक उपयोग कहते हैं कब से कब तक होता रहा? तो ये 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक चलता रहा था। कितने से? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार देखिए। क्वेश्चन है कि अभिन्यो अभिन्यो क्या है? तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं। अभिन्यो एक शहर है। कहां का? फ्रांस देश का एक टाउन है, एक शहर है जिसका नाम है अभिन्यो। तो क्वेश्चन ये है कि अभिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो वहां पे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 27 गद्य की रचना की। कितने? 27 गद्य की रचना की थी। किसने? लेखक ने की थी। आगे आते हैं। लॉ क्या है? लॉ मादा मोलेज द अभिन्यो किसकी कृति है? किसकी लिखा है कि मादा मोलेज द अभिन्यो किसकी कृति है? कहते हैं किसकी कृति है? तो ये पिकासो की कृति है। किसकी कृति है? पिकासो की। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, वीलनत्व क्या है? वीलनत्व एक गांव का नाम है, एक छोटा सा गांव है, बहुत ही एकदम साफ रूरल एरिया कह लीजिए, ग्रामीण इलाका, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है वीलनत्व। आगे बढ़िए। लिखा है कि रोन नदी, देखिए क्वेश्चन क्या है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? तो अभिन्यो शहर रोन नदी के किनारे ही बसा है। तो एक बार फिर बता दें आपको, अभिन्यो कहां है? अभिन्यो कहां है? फ्रांस में। अभिन्यो फ्रांस में है जो रोन नदी के किनारे बसा है। बस ये याद रखिएगा। किस नदी के किनारे बसा है? रोन नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है?
तो प्रत्येक वर्ष अविन्यो नामक एक शहर में रंग समारोह का आयोजन होता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। लिखा है अविन्यो किस नदी पर स्थित है। अविन्यो है किस नदी पे, तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया था, अविन्यो रोन नदी पे है। किस नदी पे है? रोन नदी पे। अविन्यो रोन नदी पे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो की जो सबसे विख्यात कृति थी, उनकी रचना थी, क्या थी? तो हम लोग कहेंगे मादा मोलेज द अविन्यो, मोजेल, मादा मोजेल द अविन्यो। आगे आते हैं। मछली किसकी कहानी है? चलिए मछली किसकी कहानी है? तो मछली एक कहानी है जिसमें साइकोलॉजिकल बातों को बताया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मछली एक कहानी है, पूछेगा क्वेश्चन में मछली कैसी कहानी है, तो मछली एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा रचित है, लिखी गई है। तो मछली किसकी कहानी है? विनोद कुमार शुक्ल की कहानी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक के पिता मछली खाया करते थे, लेकिन लेखक के मां ने मछली खाने से मना कर दिया था। किसको? लेखक को कहा कि कम से कम आप मछली मत खाओ। तो यही क्वेश्चन है यहां पे, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक के मां ने मछली खाने से मना करा दिया था। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के जो पिताजी थे वो मछली खाया करते थे। लेखक के पिता ने 3 मछलियां लाई थी मार्केट से खरीद के। 3 मछलियां लाई जिसमें से 2 मछली जीवित था। संतू नाम का एक लड़का था जो उसकी दीदी का प्रेमी था। वो मछली उठाता है, कुएं की तरफ भागता है, डाल दूं उसको बचा दूं। एक होता है, और हम लोग मछली लाते हैं और जीवित। आपने देखा होगा बाजार में एक मछली बेची जाती है, मोंगड़ी शायद नाम है, मोंगड़ी बोला जाता है हमारे इधर। और उस मछली का क्या, उस मछली को जीवित रखा जाता है। लेकिन जब कोई हमारे परवीन जी जैसे लोग, हमारे दिवाकर जी जैसे लोग, हमारे नीरज जी जैसे लोग जब मछली खरीदने पहुंचते हैं वहां पे, तो उस जीवित मछली को पहले मारा जाता है और फिर उसको काटा जाता है। ये काफी, जैसे सपोज करिए हमारे मांगन बाबू मुर्गा खरीदने जाते हैं, क्या मुर्गा वहां पे मरा हुआ रहता है कि जिंदा रहता है? जिंदा ही रहता है। मांगन जी के आदेश से फिर वो मुर्गा काटा जाता है। इसका भी पाप हमारे मांगन जी को प्राप्त हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें संतू जो था, एक मैं कह सकता हूं एक आध्यात्मिक विचारों का व्यक्ति था। संतू दीदी का प्रेमी था। इस कहानी, मछली कहानी के पात्र में यदि देखा जाए तो संतू कौन था? तो उसकी दीदी का प्रेमी था। देखा उसमें से 2 मछलियां जीवित है और मछली उठाई और कुएं में डालने के उद्देश्य से मछली लेके भागा कि कुएं में डाल दूंगा, ये बच जाएगी। होता है, ये जरूरी भी है। कहते हैं कि जिसके अंदर दया नहीं हो ना, वो व्यक्ति नहीं, वो कसाई है। तो संतू एक दयालु व्यक्ति का रोल कर रहा था। तो संतू यहां पे क्या था? दयालु व्यक्ति था, कसाई नहीं था। कसाई तो हमारे दिवाकर बाबू, हमारे नीरज बाबू, हमारे परवीन बाबू थे, जिन्होंने मछली को अपने जीव की वजह से कटवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये था लेखक के घर में मछली कौन खाता था? उसके पिताजी। आगे आते हैं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक भी अपने पिता से मछली मांग रहा था। जी मछली दे दो, जी मछली दे दो। क्या मांग रहा था? मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? 3 मछलियां खरीदी थी लेखक के पिता ने। जैसा कि अभी आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताया गया कि 3 मछली खरीदी गई थी। और कहते हैं कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग के लोग। तो मध्यम वर्ग वो होता है जो ना गरीब हो ना अमीर हो। आगे बढ़ते हैं। खरीदी गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? कितनी मछलियां जिंदा थी? तो इसमें से 2 मछलियां जीवित मछली थी, तड़प रही थी बेचारी। हम लोगों ने बचपन में कविता पढ़ा ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बच्चे सब पढ़ते भी रहते, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी और बिल्ली आके खा जाएगी।
तो अब बिल्ली के खाएगी, आदमी से बचेगा तब ना बिल्ली को कुछ लगेगा। तब तो आदमी हमारे विपिन बाबू उसको बचने देंगे तब ना बिल्ली का नंबर लगेगा। ठीक, तो खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी, महाविद्यालय नामक कहानी का जो संग्रह है, कहते हैं कि वह किन की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। मछली लेकर कौन भाग गया? तो मछली लेके संतू भाग गया। कौन भाग गया था? तो यहां पे ध्यान दे, कुछ लोगों ने इसको गलत मारा था, कुछ लोगों ने बंतू मार दिया, तो कुछ लोगों ने जग्गू मार दिया, कुछ लोगों ने भग्गू मार दिया। नहीं, संतू, मछली लेकर संतू भागा था। कौन भागा था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? क्या नाम था? संतू। क्या नाम था? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? बेचारी माँ मसाला ही पीस सकती है, और क्या कर सकती है? कौन मसाला पीस रही थी? माँ मसाला पीस रही थी। विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो कौन से स्कूल में, कौन से विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग मिला लेते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो कहानी है ये मनोवैज्ञानिक कहानी। किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। आगे आते हैं। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? क्या उसे पकाने के लिए, काटने के लिए, बेचने के लिए? नहीं, वह पकाना नहीं चाहता था, ना तो वह काटना चाहता था, ना बेचारा वह बेचना चाहता था। मछली को वह बचाना चाहता था। मछली को बचाना चाहता था क्योंकि उसको पता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हक ज्यादा होता है किसी भी चीज पे। एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, आज फिर बताएंगे क्योंकि प्रकरण वैसा ही आ गया है। 3-4 लोग मुर्गे का मांस बना रहे थे। मुर्गा उस लोहिए में ऐसे नहीं, पानी के बीच में खौल रहा था। उधर से एक संत आता है। संत कहता है कि भाई साहब आप लोग क्या बना रहे हैं? तो उसने कहा कि हम लोग मुर्गा बना रहे हैं। तो संत को लगा, रे वह बड़ा गजब का फैक्ट्री लगाया है, कैसा ही मुर्गा बना दिया, कैसे बनाता है मुर्गा? तो बोला दिखाना जरा मुर्गा कैसे बनाते हो। तो देखा तो उस लोहिए में वो मांस ऐसे चटक पटक कर रहा था। संत ने कहा, अरे दुष्ट, मुर्गा तूने बनाया, तो बनाया मुर्गा तूने बिगाड़ दिया है, बनाया थोड़ी है, बना तो भगवान ने रखा था, तूने बिगाड़ दिया इसको। तो ऐसे ही अगला ये देखते हैं, कहते हैं नौबत खाने में इबादत। चलिए आते हैं यहां पे, एक बार देख लीजिए इसको। क्या क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत। अच्छा, इबादत मतलब क्या होता है? इबादत मीन पूजा। इबादत मीन पूजा। इबादत मीन क्या होता है? पूजा। कुछ लोग इसको पूजा को उपासना भी कहते हैं, कुछ लोग उपासना कह लीजिए या पूजा कह लीजिए, एक ही बात है। इबादत मतलब होता है पूजा, इबादही, पूजा के योग्य। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो बिस्मिल्लाह खां, आपको बता दें कि बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई बजाने में एक्सपर्ट थे। क्या बजाने में? शहनाई बजाने में। कहते हैं कविता नहीं है नौबत खाने में इबादत, यह एक व्यक्ति चित्र है। या क्या है? नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है, मतलब व्यक्ति को चित्रित किया है। एक व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं, उसकी गुणों को चित्रित किया। अगला क्वेश्चन आते हैं, इबादत का अर्थ क्या है? तो इबादत का जो अर्थ होता है उपासना कह लीजिए या इसको आप पूजा कह लीजिए, कोई बात नहीं, ये ठीक है। इबादत का अर्थ होता है पूजा, उपासना। सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो सुशिर वाद्यों में देखा जाए शाह की जो उपाधि प्राप्त है वह शहनाई को, क्योंकि बिस्मिल्लाह जी शहनाई बजाया करते थे। आगे आइए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध था किसे? शहनाई से, शहनाई वादन से, वो शहनाई बजाते थे। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक व्यक्ति चित्र है, हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। क्या था ये? व्यक्ति चित्र। आइए आगे करते हैं। कहते हैं रसूल ना बई,
क्या थी या क्या काम करती थी? यह एक गायिका थी, सिंगर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? सिंगर। या क्या थी? सिंगर। आगे आते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। देखिए बच्चों, यहां पे मिलते जुलते से क्वेश्चन है, नसरुद्दीन, अमीरुद्दीन। ये अमीरुद्दीन खैर डबल हो गया है, ये थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है, ऐसा नहीं था, यहाँ कुछ और ही होना था, लेकिन हालांकि रियल ऑप्शन जो हमारा है वो कमरुद्दीन है, ये एक ही जैसा हो गया है। डैश 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 ऐसे करके का नाम जुड़ा है। खैर ये यहाँ पे देखा जाए तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन नहीं रहा है, फिर भी यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इस जगह क्या लगेगा तो मुहर्रम आप मार लीजिएगा, ठीक है, मुहर्रम कर लीजिएगा, लेकिन वो क्वेश्चन बन नहीं रहा है, गलती से टाइप हो गया है। आगे आते हैं। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो पाठशाला है वो संस्कृति की, किसकी? आगे आते हैं। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना है। किसकी रचना थी? महात्मा गांधी की। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना। आगे आइए। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी। आगे आते हैं। गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कहते कब से कब तक रहा? गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका पे वो प्रवास पे गए थे वो 1893 में गए थे और 1914 ईस्वी तक रहा, इतना तक रहा प्रवास। हालांकि वो वापसी उन्होंने किया था 1915 ईस्वी में, ठीक है, लेकिन 1893 से लेके 1914 ईस्वी तक उनका प्रवास रहा, वो वहां पे रहे। 1915 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? वापसी किया, भारत लौटे थे। आगे आते हैं। किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा की बात आई कि आध्यात्मिक शिक्षा, गांधी जी ने यह कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा, तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का आखिर में क्या अभिप्राय रहा होगा? उनके कहने का क्या सेंस रहा होगा? उसके कहने का सेंस ये है, हृदय की शिक्षा। किसकी शिक्षा? हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार कहते हैं उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसा और प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक मतलब अहिंसा को रोकना, प्रतिरोध मीन अहिंसा को रोकना। अहिंसा जैसे आपने अभी कुछ देर पहले सुना, कुछ लोगों मुर्गे की तो ऐसी की तैसी कर दिए थे, ऐसी की तैसी कर ही दिया था, और जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि जी आप क्या बना रहे हो, वह बड़े शान से कहता जी मुर्गा बना रहे, मुर्गा। पूछने के बाद पता चला मुर्गे की तो ऐसी की तैसी कर ही रखी थी उन्होंने, मुर्गा किसका बनाएगा? वो मुर्गा तो भगवान बनाते हैं, वो थोड़ी बना पाएगा। तो गांधी जी अहिंसावादी थे और कहते हैं अहिंसक प्रतिरोध, ये गांधी जी के कहते हैं उदात्त व बढ़िया शिक्षा। बहुत ही बढ़िया शिक्षा जो गांधी जी ने दी वो था अहिंसक प्रतिरोध। हमें अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब क्या? हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसावादी तो हमें होना ही चाहिए। हिंसा हमें नहीं करना चाहिए किसी भी चीजों को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चींटी से लेकर हाथी तक, कोई भी जीव क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हमारा हमेशा ये ध्यान में रहे कि हम लोग क्या करें, मतलब हमसे कोई दुखी ना हो, चाहे मन से, हमारे वचन से या फिर हमारे कोई कार्य से किसी को क्षति ना पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, आगे आइए। लिखा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो ये हम लोगों ने पहले भी कर रखा था, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दे दिया है। तो हृदय की शिक्षा से। किस शिक्षा से है? हृदय की शिक्षा से। आगे आइए। कहते कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति, वहां की क्या संस्कृति है, उसकी हवा उनके घर के पास बहती रहे। यह जो कथन है, कथन तो नहीं, ये चाहते थे, ये बात कौन चाहते थे? ये महात्मा गांधी जी चाहते थे। आगे आते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति कहते किस शीर्षक पाठ की है?
तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। आगे आते हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ? तो गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ, गांव में हुआ। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं, फाउंडर ऑफ सिख धर्म। सिख मीन क्या होता है? एक चीज ये भी सीख लीजिए आज। सिख मतलब शिष्य, शिष्य मतलब शिष्य मीन, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग चेला कहते हैं, चेला, या फिर इंग्लिश में कहें, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? डेवोटी। आगे आते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति की है, मतलब कहते हैं किसकी है? राम नाम, एकदम कितनी जबरदस्त बात कही है गुरु नानक जी ने कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब राम नाम बिना, भगवान की भक्ति के बिना। यहां पे जो राम का आप नाम देख रहे हैं, राम नाम लिखा है, राम नाम मीन भगवान की भक्ति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना कहते संसार में जीवन व्यर्थ है। इसी बीच में तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी भी रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा नंबर 42 के चौपाई नंबर 4 में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जई पर लोक से दारा। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो क्या बड़े भाग मानुष तन पावा मुर्गा बनाने के लिए या मछली छीलने के लिए? किसके लिए? दिवाकर जी, बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए? तो इसका आखिर में मनुष्य का कुछ ना कुछ विशेष प्रयोजन मानव शरीर का होगा। इसीलिए नानक जी कह रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति किसकी है? गुरु नानक जी की है। ऑप्शन नंबर ए आप मार लीजिए। आगे आते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। या कृष्ण की भक्ति धारा के नहीं थे, सगुण भक्ति धारा के नहीं थे, निर्गुण भक्ति धारा के थे। अर्थात अर्थात कहने का भाव यह है कि गुरु नानक जी कहते हैं जो परमात्मा है, परमात्मा, परमात्मा किसे कहते हैं? जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना की, जो एकमात्र, सारे ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक हैं, वो परमात्मा है। और नानक जी उन्हीं की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति धारा के। आगे आते हैं। रहीदास किसकी रचना है? रहीरास, सॉरी मैं यहां पे गलत बोल गया, रहीरास लिखा है। क्या लिखा है? रहीरास। रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास जो रचना है, यहां पे देखिए मिलते जुलते से ऑप्शन बनेंगे। अब यहां पे नानक भी है, गुरु नानक भी है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। दोनों एक ही पर्सन है, आप नानक कह लीजिए या गुरु नानक कह लीजिए। नानक जी उनका नाम था। क्या नाम था? नानक। लेकिन वो सिख धर्म के प्रवर्तक रहे, इसीलिए हम लोग प्यार से उनको गुरु नानक भी कहते हैं। गुरु नानक जी सत्य पुरुष के उपासक थे, परमात्मा के उपासक थे। परमात्मा उनको बेई नदी पे मिले थे, बेई नदी से मिले और उनको फिर सचखंड लेके गए, सचखंड से फिर वापस उनको छोड़ा। फिर नानक जी ने भक्ति शुरू की। नानक जी मोदी खाने में नौकरी करते थे, वित्त विभाग देखते थे। और नानक जी ने क्या किया था, जब उनको वहां से सचखंड वो गए, सचखंड से फिर वापस छोड़ा था नानक जी को, तो फिर नानक जी यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। चूंकि वो लोग देख के आए थे सचखंड, इनका मन ही नहीं लगा यहाँ पे। और मोदी खाने में सारे लोग आए थे, वहां सबको ऐसे गिनती कर रहे थे, 1 2 3 ऐसे करके। लास्ट में जब 13 है ना, सब 13 13 13 ऐसे कह के सारा बांट दिया था, सारा संपत्ति बांट दिया था। तो गुरु नानक जी के राजा को पता चला कि नानक जी ने तो सारे मोदी खाने की सारी संपत्ति लुटा दी। लेकिन परमात्मा की दया थी, जब हिसाब कराया गया तो मोदी खाने में 713 रुपये अधिक मिले, अधिक, इतने बांटने के बाद। तो परमात्मा इसे ही कहते हैं। तो रही रास जो रचना है गुरु नानक जी की, आप कोई भी मार लीजिए, आप ये कह लीजिए, एक कह लीजिए, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं। थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है तो इसको नजरअंदाज आप करेंगे, ठीक है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? क्वेश्चन ये है कि जो वाणी है
हमारी भाषा विष के समान कब हो जाती है? जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते ना, परमात्मा को याद नहीं करते, तो हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। हम बढ़िया किसी को बोल ही नहीं, कहते विखु खावे विखु बोले। हम लोग गलत भाषा का ही प्रयोग करेंगे, और जो भक्त है वह गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता है। कबीर साहब जी हुए हैं, कबीर साहब जी ने कहा है कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन डाय, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सही न जाए। जो कुटिल वचन होते हैं, कुटिल का मतलब समझते हैं ना, किसी ने हमारे ऊपर कोई गाली बोल देता है, कोई कुछ कह देता है, तो ये साधु ही सह सकता है, औरों से सही न जाए। तो यहाँ पे वही है, कहते हैं वाणी कब विष के समान हो जाता है। भगवान की भक्ति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, राम नाम के बिना, कहते हैं हमारी जो वाणी है वो विष के समान हो जाती है। आगे आते हैं, कहते हैं किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। तो अब यहाँ पे आप समझना चाहेंगे एक एक चीज को, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था को और कर्मकांड, यहाँ पे जो आप कर्मकांड देख रहे हैं, कर्मकांड, तो कर्मकांड क्या है? कर्मकांड श्राद्ध आदि, जैसे पितृ पूजा, प्रेत पूजा, श्राद्ध लोग कराते हैं ना, कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग हैं, ये कर्म करवाते हैं पितरों का। जैसे जो मरने के बाद जो प्रेत बन जाते हैं, फिर उनका श्राद्ध कराते हैं। ये सारे कर्मकांड है, ये नहीं करने चाहिए। कर्मकांड हमें नहीं करने चाहिए। तो इसका भी नानक जी ने विरोध किया था, कर्मकांड आदि का, कि ये श्राद्ध शास्त्र विरुद्ध है, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये नानक जी ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के कौन से पद हैं? तो प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, ये गुरु नानक जी के पद हैं। चलिए जल्दी से मिला लेते हैं। कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? ईश्वर की शरण में वही जा सकता है, कहते हैं कि जिसका अंतःकरण, जिसकी आत्मा निर्मल हो गई हो। सत्संग सुनने से, साधु महात्माओं के संग करने से किसी की भी आत्मा निर्मल हो जाती है। फिर वह, कहते हैं, परमात्मा की शरण में, परमात्मा के उस लोक में, उस परम धाम में, उस सनातन परम धाम में, किस सनातन परम धाम में, सनातन परम धाम कह लीजिए, जिसे सचखंड कहा है नानक जी ने, सचखंड, जिसे नानक जी ने सतलोक भी कहा है, जिसे नानक जी ने सतलोक भी कहा है। सचखंड कहिए या सतलोक कहिए या सनातन परम, जिसको गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में सनातन परम धाम भी कहा है। इसके श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में सनातन परम धाम भी कहा है। उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये भी गीता जी भी उसका समर्थन करती है। तो जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया हो, फाइनली वही परमात्मा के चरण में, ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ, कहते हैं कि उनकी कविताएं हिंदी भाषा में भी है। किस भाषा में? आ गया ये, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती? गुरु के ज्ञान के बिना। गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है, गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण है। गुरु के नाम के बिना, बिना गुरु के मुक्ति हो ही नहीं सकती। एक वाणी सुनाते हैं, लिखा है, कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा? राम कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, इनसे कौन बड़े हैं? ये तीन लोक के मालिक हैं। वाणी है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा? इन्हू भी गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। ये तीन लोक के धनी फिर भी गुरु के चरणों में बैठे रहे। श्री कृष्ण जी के दो गुरु हुए हैं। एक तो संदीपनी उनके गुरु हुए हैं। तो संदीपनी ने सिर्फ अक्षर ज्ञान सिखाया, जैसे आप लोग अभी आए हैं अक्षर ज्ञान सीखने। तो संदीपनी जी जो थे वो अक्षर ज्ञान गुरु थे, और उन्होंने दुर्वासा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। तो जब तीन लोक के मालिक ही गुरु बना रहे हैं, तो आप और हम जैसे तुच्छ जीव, जिसकी कोई औकात नहीं, 2 कौड़ी के जीव, हमारी और आपकी क्या वैल्यू होगी? तो वही कहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती? गुरु ज्ञान के बिना। तो गुरु का ज्ञान तभी मिलेगा जब हम किसी गुरु की शरण में जाएंगे। जब कोई गुरु बना लेंगे तो गुरु भी गुरु होना चाहिए। हम किसी को भी ऐसा ना हो कि हम किसी को भी गुरु बना लें, गुरु भी अधिकारी हो। तो गुरु के ज्ञान के बिना, कहते हैं, मुक्ति संभव नहीं है। आगे बढ़िए, लिखा है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? निर्गुण भक्ति मार्ग के।
किस मार्ग के? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान पे कौटिन हिंदू वारिये? रसखान। कहते हैं इस मुसलमान पे कोटन हिंदू वारिये, मतलब करोड़। कोटन मतलब यहां कोटिन का जो अर्थ है, कोटिन, कोटिन मीन करोड़। कहते हैं इस एक मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये। वार दो, ये अकेला ये करोड़ हिंदुओं के बराबर है। क्योंकि कहते हैं कि मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था रसखान जी के विषय में। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा? कवि ने माली मालिन जो कहा है, कृष्ण और राधा को। कवि के अनुसार रसखान जी ने कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राधा जी बरसाने की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी? जैसे हम लोग अभी कहते हैं ना राम राम, हम लोग कहीं भी मिलते हैं राम राम जी, राम राम, राम राम कहते हैं। लेकिन जो बरसाने के लोग हैं, बरसाने के लोग राम राम नहीं कहते। अब वो लोग भगवान श्री कृष्ण का भी नाम नहीं लेते, वो लोग भगवान श्री राम का भी नाम नहीं लेते। वो लोग कहते हैं राधे राधे। क्या कहते हैं? वहां के लोग कहते हैं राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं राम राम जी, राम राम, तो वैसे ही वहां पे राधे राधे बोलते हैं। कोई मिलेगा ना, राम राम काका, राम राम, हाँ जी चाचा जी, राम राम। ऐसे वहां राम राम नहीं कहते क्या? जैसे हम लोग तो राम राम कहते, लेकिन वहां क्या? राधे राधे। अब राधे जी का नाम शुरू है। मैं ज्यादा इस पे विचार नहीं करूंगा, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, कवि ने माली मालिन किसे कहा? कृष्ण राधा को कहा। रसखान के रचना काल के समय कहते किसकी राज्यकाल थी? किसका राज्यकाल था? जहांगीर का राज्यकाल था। आगे बढ़िए। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया किस भाषा में? तवैयों में। किस में किया गया? तवैयों में। आगे आते हैं। रसखान कहते, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? करील की कुंजों पर। आगे बढ़िए। रसखान दिल्ली से कहां चले? ब्रजभूमि चले। आइए, रसखान किस विषय से सिद्ध थे? ये सवैया छंद को लेके सिद्ध थे। आगे बढ़िए। क्या लिखा है? कवि रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं? किसमें? प्रेम वाटिका में। किसमें है? प्रेम वाटिका। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि हैं। संप्रदाय मुक्त, संप्रदाय मुक्त कौन है? संप्रदाय मुक्त रसखान है। बहुत बढ़िया। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि हैं। सवैया एवं छंद के कौन है? रसखान। घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की जो भाषा है ब्रज भाषा है। और घनानंद का दूसरा नाम क्या है? कमेंट में आप लोग बता दें, और जो सामने बैठे हैं वो वैसे ही बता दें। बद्री नारायण बद्री। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहां मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। कौन रंगीले? मोहम्मद शाह रंगीले। कवि ने पर्जन्य किसे कहा? बादल को। कवि ने बादल को पर्जन्य कहा। घनानंद कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद कवि हैं रीति मुक्त। आगे बढ़िए। कहते यह पंक्ति किस कवि की है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक को सयानप बाक नहीं? घनानंद की। किसकी है? आगे आते हैं। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर भी घनानंद की रचना है। आगे बढ़िए। घनानंद किन के सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद जी मारे गए थे। नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद जी को मार दिया था। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? घनानंद जी को। किसको? वियोग में सच्चा प्रेमी, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उड़ती है, डैश 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 का चित्रण किसने किया? इसका भी घनानंद ने किया। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी मीन प्रेम घन। अच्छा, प्रेम घन का नाम था ना बद्री नारायण चौधरी? क्या वहां पे? ठीक, उसको देख लीजिएगा, आगे ध्यान नहीं रहा।
क्योंकि प्रेम घन है, प्रेम घन का ही नाम है बद्री नारायण चौधरी, घनानंद का नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिखा है परदेश की विद्या पढ़ने वाले का क्या परिणाम होगा? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। सबकी बुद्धि कैसी हो गई? विदेशी। अब विदेशी विद्या पढ़ के सब विदेशी ना। एक छोटी सी कहानी बताएंगे। हमारे भारत का दोनों डॉक्टर, वो पति भी डॉक्टर और पत्नी भी डॉक्टर, और अपने बेटे को भेज दिया विदेश पढ़ने। विदेश में तो विघ्न है ही, विदेश में दोनों भाई बहन रहते रहते भाई बहन में शादी करा लिया। अब शादी करा लिया तो यह पता चला, उसके माता पिता को पता चला, दोनों डॉक्टर और डॉक्टरनी फांसी लटका के ऐसे ही लटक गए थे। तो विदेश में भेजिएगा आप अपने बच्चे को, तो विदेशी विद्या पढ़ के वो स्वदेशी थोड़ी होंगे, वह विदेशी हो जाएंगे। तो कहते हैं सबकी बुद्धि कैसी हो गई है? विदेशी हो गई। जैसे उन डॉक्टर और उस डॉक्टरनी के बेटे का हो गया, बेटे और बेटियों का। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे बढ़िए। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? भारतेंदु युग के। किस युग के? भारत और सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? बद्री नारायण चौधरी जी की। आगे बढ़ते हैं। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में हुई? ब्रजभाषा और अवधी। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी से। किस देशी? स्वदेशी। आगे बढ़िए। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसको प्रेमघन भी नाम है पूरा, अब छोटे में प्रेमघन बोल दिया गया, वैसे नाम है इसका बद्री नारायण चौधरी। स्वदेशी कविता संकलित है। प्रेमघन सर्वस्व से। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए इसको। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पर कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी विद्या पर के। कौन सी विद्या पर के? विदेशी विद्या पर के लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई। आज के ये रहे 89 क्वेश्चन। ये काफी महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी बच्चों से प्रार्थना करूंगा, एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है और पढ़ने से कोई मड़ा भी नहीं है। हो सके तो आप तैयारी करेंगे और दिन रात मेहनत करके अपने स्कोर को आप बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, अब फिर मिलेंगे कल। आज इतना ही, धन्यवाद।